हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को निर्धारित है और कल देखेंगे तो इसके लिए आंदोलन भी हुआ कि इसमें जो फॉर्म है उसको रीओपन किया जाए। हालांकि आंदोलन उतनी बड़ी लेवल पर नहीं हो पाई और उसमें एक और मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। लेकिन जिस बात का डर था आप लोग को, वो लगभग आयोग तैयार है उसके लिए, बहुत चीज़ें करने जा रही है, जैसे कि मल्टीपल सेट। और अगर मल्टीपल सेट तैयार होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि मल्टीपल सेट में आपके क्वेश्चंस के लेवल अलग होंगे और अलग होंगे तो उसके लिए इक्वली करने के लिए उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रयोग किया जाएगा। और आयोग का एक नोटिस भी अभी वायरल हो रहा है, उसके माध्यम से ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि आयोग पूरी मन बना चुकी है 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा और उसमें मल्टीपल सेट्स पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। एडमिट कार्ड और फॉर्म रीओपन को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक एक करके सभी जानकारियों को यहाँ पे देखेंगे। आज के समाचार पत्रों में भी इस न्यूज़ को बखूबी छापा गया है और यहाँ पे देखिएगा तो ये न्यूज़पेपर का कठिन है, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मल्टीपल सेट की तैयारी। और इसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन एक और जो यहाँ पे डीएम सबको लेटर लिखा गया है, जो भी जिलाधिकारी हैं उन लोगों को, चूँकि वही एग्ज़ाम कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको भी लेटर लिखा गया है। तो वो इस न्यूज़ को पूरी तरीके से बल देता है, यानी कि ये न्यूज़ सही है, उसको काफ़ी हद तक उसके माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। थोड़ा-सा उस नोटिस को देख लीजिए, फिर इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, जिला अधिकारी सह परीक्षा संयोजक के दायित्व एवं कर्तव्य। और देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस लिखा गया है, तो इसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इसको। नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों मेंशन की गई है, क्यों मल्टीपल सेट लिया जा रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। यानी कि जो पेपर में न्यूज़ दिया गया है उसको पूरी तरीके से ये नोटिस कंफर्म कर रहा है। सबसे पहले उस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं, देन इस नोटिस को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर यहाँ पे बताया गया है, नवजागरण टाइम्स पटना है। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आयोग पर दिन प्रतिदिन सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आयोग मल्टीपल सेट की तैयारी पूरी कर चुका है और परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित की जाएगी। यह भी खबर आ रही है कि कोर्ट केस की सुनवाई के कारण आयोग ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं और शीघ्र ही कर देगा। सही बात है, क्योंकि देखिए आज 3 दिसंबर हो गया और अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। 13 को एग्ज़ाम है, मात्र 10 दिन बचे हैं, 10वें दिन आपका एग्ज़ाम है। गौरतलब है कि नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध छात्रों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी आवाज़ उठाई। इसके बावजूद यह प्रक्रिया अपनाने पर तुली है आयोग। और देखिए, कोई भी आप मुद्दा उठा रहे हैं, आयोग बिल्कुल दमी साध करके बैठी है। आयोग की तरफ से ना तो एक नोटिस जारी किया जा रहा है, ना ही प्रेस ब्रीफिंग किया जा रहा है कि जो छात्रों की मुद्दा है हम किस छात्रों के मुद्दे को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल आयोग इस पे चुप है, क्योंकि वो अपनी काम कर रही है मल्टीपल सेट लगाने को लेकर के कि छात्र कितना भी चला लें, हम तो अपना काम करेंगे ही। पटना की एक प्रसिद्ध कोचिंग पर भी लांछन लग रहे हैं। हालांकि आयोग हर मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। 2 दिसंबर को छात्रों का विरोध प्रदर्शन आयोजित था, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक न होने के कारण आयोग के किसी भी अधिकारी ने छात्रों की बात सुनने से साफ मना कर दिया। अधिकारियों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। बिल्कुल इनको हिदायत है कि आप नॉर्मलाइजेशन को बाहर जाने मत दीजिए, बताइए ही मत कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चूंकि इस बार रिकॉर्ड पद है एसडीएम के और डीएसपी के, तो हर मेधावी छात्र चाहता है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो और नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो एक एक नंबर से, दो दो नंबर से जब अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में तो इस नंबर का ही खेल चलता है। इसमें किसी को ज़्यादा नंबर आ जाएगा, किसी को कम, क्योंकि देखिए ये कोई मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल पेपर नहीं है कि इसकी आप डिफ़िकल्टी लेवल आसानी से चेक कर सकते हैं। कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट है ये तय कर पाना जीएस पेपर में खास करके बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चूँकि जो पेपर में न्यूज़ दिया गया है कि मल्टीपल सेट्स पेपर होंगे, अब उस बातों को देखिए यहाँ पे कैसे कंफर्म हो गया है इस नोटिस के माध्यम से। चूँकि जो जिला अधिकारी के परीक्षा में क्या दायित्व है, कर्तव्य है, इसके लिए एक विस्तृत पुस्तिका जारी की जाती है। तो वो जो 17वीं के लिए पुस्तिका सभी जिलाधिकारी को जारी की गई है, तो उसी का ये एक पेज है। देखिए, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो एकल विषय सामान्य अध्ययन की 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा है। परिशिष्ट क में अंकित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को एकल पाली 12 बजे मध्याह्न से
2 बजे अपराह्न तक में जिलावार वर्णित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे चूँकि इनको इस परीक्षा के प्रोजेक्ट कंट्रोलर बनाया गया है, यानी दंडाधिकारी को, और ये सामान्य प्रशासन का आदेश है 2021 का, जिसके माध्यम से किसी भी जिला में जिला अधिकारी को एग्जाम कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है इसी पत्र के माध्यम से। परीक्षा के सफल संचालन के लिए सुविधा अनुसार अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के एक पदाधिकारी को सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त नामित किया जाए, जो परीक्षा संचालन में परीक्षा संयोजक की सहायता करेंगे। जिला पदाधिकारी सह परीक्षा संयोजक परीक्षा के सफल संचालन हेतु सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी विद्यालय जो CBSE या ICSE से संबंध है वहां कार्यरत प्रधान केंद्र अधीक्षक एवं शिक्षक वीक्षक के रूप में नामित होंगे। BSEB से संबद्ध गैर सरकारी विद्यालयों में केंद्र अधीक्षक के रूप में किसी सरकारी पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजकीयकृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदि को ही केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया जाए। परीक्षा केंद्रों में वीक्षकों की आवश्यकता होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति 3 दिन पूर्व रैंडमाइजेशन के माध्यम से करेंगे। ऐसे वीक्षक प्रतिनियुक्ति के पश्चात आवंटित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक को दिनांक 12 दिसंबर के पूर्वाह्न में निश्चित रूप से योगदान करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही है, यहीं से सारा आपका पेपर वाला जो बात है वो कन्फर्म रहा है। सभी जिला पदाधिकारी आयोग की ब्रीफिंग के पश्चात इस परीक्षा से संबंधित केंद्र अधीक्षक की ब्रीफिंग समय समय अवश्य करा लेंगे। सभी केंद्र अधीक्षक को उपस्थिति पत्रक परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात 12 दिसंबर के 10 बजे अपराह्न तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि केंद्र अधीक्षक तदनुसार परीक्षा केंद्र पर सीटिंग व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक क्वेश्चन बुकलेट कम OMR आंसर शीट का सील्ड स्टील बॉक्स, यानी कि जो आपकी प्रश्न पुस्तिकाएं हैं वो 3 सेट में उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा की तिथि को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने के लिए जिला मुख्यालय के वज्रगृह होंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो जिला अधिकारी सह परीक्षा संयोजक अपने जिला से संबद्ध परीक्षा केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र की सील्ड स्टील बॉक्स को वज्रगृह में सुरक्षित रखने की व्यवस्था उपलब्ध होने से पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे। और देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है दिनांक 13 दिसंबर को परीक्षा से संबंधित जिलों में सभी 3 सेट प्रश्न पत्र निम्न उपलब्ध कराया जाएगा। अब नीचे यहाँ पे देखिएगा तो देखिए 3 तरीके का बताया गया है। ए में बताया गया है कि फर्स्ट सेट के स्टील बॉक्स ब्राउन कलर के प्लास्टिक से रैप सील रहेगा। सेकंड में बी में बताया गया है कि सेकंड सेट के स्टील बॉक्स येलो कलर के प्लास्टिक से रैप सील रहेगा। एंड सी में बताया गया थर्ड सेट स्टील बॉक्स ब्लू कलर के प्लास्टिक से रैप या सील रहेगा। एक जिला में निर्धारित तिथि किसी एक सेट से प्रश्न पत्र से परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सीवान डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे सपोज कीजिए कि एक सेट चला गया ये स्टील बॉक्स फर्स्ट वाला, तो यही केवल जाएगा सीवान में। अगर छपरा डिस्ट्रिक्ट में आपका चला जाता है सारंग डिस्ट्रिक्ट में सेकंड स्टील बॉक्स, तो वहाँ पे केवल सेकंड होगा। और गोपालगंज में जैसे कि थर्ड चला गया, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट का लेवल अलग हो गया। अब जब तीनों डिस्ट्रिक्ट का लेवल अलग हो गया तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जिस बात से आप लोग डर रहे थे, जिस बात का डर था कि नॉर्मलाइजेशन आयोग ना कर दे क्योंकि आयोग इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगभग तय है कि होने जा रहा है। और देखिए 1-2 दिन में नोटिस जारी हो सकता है आयोग द्वारा, तो उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो मेंशन करना पड़ेगा ना आयोग को। अभी भले चुप्पी साधी है आयोग, लेकिन जब एडमिट कार्ड का नोटिस आएगा तो उसमें क्लियर और कर दिया जाएगा। लेकिन तय है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है, इसलिए आयोग की तरफ से कोई इस पर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया जा रहा है जब छात्र इसको आवाज़ उठा रहे हैं। तो बाकी इस पर आपका क्या सूचना है, कितना क्या फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो पाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन लग रही है तो कितना इस पर अभ्यर्थी विश्वास कर पाएंगे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।